इस दुनिया में अरबों लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। सुख की, दुख की, प्यार की, नफरत की, कुछ बनने की तो कुछ के तबाह होने की। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो दूसरों को दुनियादारी की समझ सिखाती है, तो कुछ ऐसी भी हैं जो हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं और जुनून पैदा करती हैं कुछ कर गुजरने का। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह तबाह होने के बाद उठते हैं, चलते हैं, चमकते हैं और छा जाते हैं पूरी दुनिया में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिसकी सच्ची कहानी आपको भर देगी एक नए जोश से, एक नई ऊर्जा से, जो आपको दिलाएगी उम्मीद की एक नई रोशनी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत है आपका द लीजेंड में। दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि हमारे सुपर हीरो आयरन मैन को कौन नहीं जानता। हो सकता है सन 2008 के पहले आपने इनका नाम भी ना सुना हो, पर अगर आप उसके बाद भी इन्हें नहीं जानते तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पर उन्हें जरूर सर्च करेंगे। ये एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी एक शानदार जिंदगी से तबाही के दलदल में डूब गए और फिर उनकी लगन, इच्छा शक्ति और उनकी मेहनत ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर भी एक एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और इनकी माँ, जिनका नाम एलिसी है, वे भी एक एक्ट्रेस थी। चूँकि आरडीजी की फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड से थी, इसलिए ये भी मात्र 5 साल की एज में एक्टिंग की दुनिया में चले गए और 1970 में अपनी पहली फिल्म की, जिसका नाम था पाउंड, और ये फिल्म इनके पिता की ही थी। पर इनकी एक्टिंग ने क्रिटिक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा 1978 में आई फिल्म लेस देन जीरो से, और इसके बाद इन्होंने लगातार कई फिल्में की और 1992 में बनी फिल्म चैपलिन में इन्हें चार्ली चैपलिन का रोल मिला और इसके लिए वे बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी हुए। पर ये सब इतना आसान, इतना सहज नहीं था। ये तो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। आइए अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। दरअसल आरडीजे के पिता का असली नाम रॉबर्ट एलियस था, पर इन्होंने अपने सौतीले पिता के कारण अपना नाम बदल लिया क्योंकि इनके पिता का नाम जेम्स डॉनी था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, पर ऐसा हो न सका। दरअसल आरडीजे के पिता एक बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं और उन्होंने अपने बेटे को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जब मात्र 6 साल के थे, तब से उनके पिता उन्हें मारिजुआना देने लगे थे। ये एक प्रकार का ड्रग है और 8 वर्ष में वे नशे के आदी हो चुके थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कई बार कहा कि ड्रग उनके और उनके पिता के बीच एक भावनात्मक कड़ी का काम करता था और इसके चलते उन्होंने लगभग हर रात शराब और ड्रग लेने शुरू कर दिए थे। और यहीं से शुरू हुआ था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जीवन और करियर का बुरा दौर। आरडीजे ने 1987 में एक भूमिका निभाई थी जिसमें लीड एक्टर जूलियन वेल्स एक नशे का आदी व्यक्ति था और इस नशे के कारण उसकी दुनिया उसके हाथों से छूटती चली गई थी। हालांकि सबने उनकी इस भूमिका को काफी सराहा था, पर आरडीजे ने इसे अपने आने वाले भविष्य का आईना कहा था। 1992 में इन्होंने शादी की और लगभग 3-4 साल तक विवादों से दूर रहे, पर विवाद ज्यादा दिनों तक उनसे दूर नहीं रह सके। ड्रग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और 1 साल बाद जब वे जेल से आए तो उनकी वाइफ ने उन्हें तलाक का नोटिस दे दिया था। 1996 से 2000 के बीच डाउनी कई बार नशीले पदार्थों को लेने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। इस बीच उन्होंने कोकेन, हेरोइन और मारिजुआना का सेवन किया और उन्हें कई बार लत छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाया गया, पर वहाँ कोई भी फायदा नहीं हुआ। 1990 में एक बार उन्होंने जज के सामने कहा था, यह इस तरह है मानो मैंने अपने मुंह में बंदूक की नाली घुसा रखी है और जिसका ट्रिगर मेरे हाथ में है, बस इसलिए क्योंकि मुझे गन मेटल का स्वाद अच्छा लगता है। अप्रैल 1996 में डाउनी को ड्रग और 0.357 कैलिबर मैग्नम बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया था। वे 1 महीने बाद पैरोल पर बाहर आए और फिर एक दिन इतना ज्यादा नशा किया कि वे पड़ोसी के बिस्तर में जाकर सो गए और उन्हें पता ही नहीं चला। इतना कुछ होने के बाद जज ने उन्हें लत छुड़ाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग की 3 वर्षों की सजा सुनाई। 1998 में वे कोर्ट द्वारा तय ड्रग टेस्टिंग में फेल हो गए और उन्हें फिर से 4 महीने के लिए लॉस एंजल्स काउंटी जेल में रखना पड़ा। इसी तरह 1999 में फिर एक जरूरी ड्रग टेस्ट न देने के कारण उन्हें फिर अरेस्ट किया गया और फिर 3 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि इस बीच उनकी फिल्मों की शूटिंग होती रही, पर 1999 में अरेस्ट होने से पहले सिर्फ एक ड्रीम नाम की फिल्म छोड़कर बाकी सभी की शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली थी, पर कोर्ट ने इन्हें ये फिल्म भी पूरी करने की परमिशन दे दी। उसी समय उन्हें एनिमेटेड टेलीविजन सीरियल में आवाज देने का काम मिला था, पर वे रिहर्सल में ही नहीं जाते थे और इस कारण उन्हें इससे भी निकाल दिया गया। अब 1 साल वो कैलिफोर्निया सब स्टोन्स अब्यूज ट्रीटमेंट फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन में थे और फिर $5,000 की बेल पर उन्हें रिहा कर दिया गया और सन 2000 में रिहाई की
1 हफ्ते बाद ही उन्हें फिर से कुछ प्रोजेक्ट मिल गए। 2001 में जब वे पैरोल पर थे तब उन्हें लॉस एंजल्स शहर में थोड़ी दूर रास्तों पर नंगे पैर घूमते हुए एक पुलिस अफसर ने पकड़ लिया था। उन्हें नशे में होने के शक में गिरफ्तार किया गया था, पर फिर कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। 2000 के एंड में उनके पास स्प्रिंग के होटल ग्रिफिन के वेंची स्पा में एक गुमनाम 911 फोन पाया गया था और उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया था और वे उस समय भी नशे में धुत थे, पर अपने इस गुनाह को उन्होंने सन 2001 में एक्सेप्ट किया था और अपनी इस नशे की लत के कारण ना जाने कितने ही प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल चुके थे। अब आरडीजे पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, करियर में भी और जिंदगी में भी, हर तरफ अंधेरा। और उनकी ऐसी स्थिति देखकर किसी को भी यकीन नहीं था कि ये व्यक्ति कभी इस सब हरकतों से या इन चीजों से बाज आएगा या कभी नशे से दूर हो सकेगा। पर कहावत है ना, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार ना मान जाए। करियर और जिंदगी के इस घने अंधेरे में उनकी मुलाकात हुई सुजैन लेविन से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इनसे शादी करना चाहते थे, पर सुजैन ने शर्त रखी कि अगर साथ रहना है तो ड्रग छोड़नी होगी, और आरडीजे ने ड्रग और सुजैन में सुजैन को चुना। 1996 से 2001 तक वे ड्रग के कारण कई बार जेल जा चुके थे, पर इन 5 सालों के बाद नशीले पदार्थों के सेवन का इलाज और गिरफ्तारियों की सजा काट लेने के बाद सन 2001 में उन्होंने फिर से वापसी की और उन्हें पहला काम अगस्त 2001 में एल्टन जॉन के गाने आई वॉन्ट लव के वीडियो में मिला। इसके बाद बड़े पर्दे पर उनकी वापसी हुई फिल्म एयर अमेरिका से। इसमें इनकी हेल्प की थी मेल गिब्सन ने, जो आज भी आरडीजे के बेस्ट फ्रेंड हैं। मेल गिब्सन ने ही 2003 में बनी फिल्म द सिंगिंग डिटेक्टिव के लिए आरडीजे का इंश्योरेंस अमाउंट भरा था, क्योंकि प्रोड्यूसर को डर होता था कि वो फिर से नशे के कारण जेल न चले जाएं और उनका नुकसान न हो। और वहीं दूसरी तरफ 2005 में उन्होंने सुजैन लेविन से शादी कर ली और वे धीरे धीरे ड्रग्स से दूरी बनाते गए। सुजैन से शादी के बाद आरडीजे की नई जिंदगी शुरू हुई। हर समय नशे में डूबा रहने वाला यह व्यक्ति पूरी तरह नशे से दूर हो चुका और अपने करियर में फोकस करने लगा था, और इसके बाद उन्हें लगातार कई फिल्में मिलने लगी थी और एक बार फिर उनकी लाइफ पटरी पर लौट आई थी। पर असली उड़ान तो अभी बाकी थी। जिसने इतनी तकलीफें सही हो और फिर खुद को दलदल से निकाला हो, उसका इनाम इतना छोटा तो नहीं हो सकता था। अभी तक समीक्षकों ने उनके काम को काफी सराहा था, पर इन्हें किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म में नहीं देखा गया था। साल दर साल बीतते जाते हैं और फिर आता है सन 2008 और इसी साल इन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने आरडीजे की जिंदगी ही बदल दी, और ये फिल्म थी आयरन मैन। इस फिल्म में इन्हें लीड रोल मिला टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का, और ये किरदार इन्होंने ऐसा निभाया कि ये किरदार ही अमर हो गया। भले ही इससे पहले आप आरडीजे को ना जानते हो, पर इस फिल्म के बाद ये सारी दुनिया में पॉपुलर हो गए थे, और आयरन मैन का रोल इन्होंने इतनी अच्छी तरह निभाया जैसे कि ये रोल सिर्फ इन्हीं के लिए बना था। और इसके बाद 2010 में आयरन मैन 2 और एवेंजर सीरीज से जुड़ गए। जो लोग आरडीजे को जानते हैं उनका ये भी मानना है कि टोनी स्टार्क का ये किरदार बहुत कुछ रॉबर्ट के असली किरदार से मेल खाता है। अगर आपने आयरन मैन 1 देखी है तो आपको भी लगेगा कि वे सही है। इसी तरह सन 2009 में शेरलॉक होम्स में लीड रोल निभाने के लिए इन्हें बेस्ट एक्टिंग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला, और इसके बाद ना जाने कितने ही शानदार फिल्में इन्होंने की थी। एक समय था जब रॉबर्ट को जेल में कैदी के रूप में रहना पड़ता था और उन्हें वहाँ बहुत कम पैसे मिलते थे, और एक समय ये भी आया कि वो एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर बने। दोस्तों, हमें लोगों की आज की लग्जरी लाइफ तो दिखाई देती है, पर उसके पीछे छुपा हुआ सेक्रीफाइस, उसके पीछे की कड़ी मेहनत हम नहीं देख पाते। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जीवन की ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वे शानदार अभिनेता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर सीखने वाली बात ये है कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह ड्रग की लत में डूब चुका था, वो न सिर्फ इस लत से बाहर आया बल्कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। एक्टर तो उनसे बड़े बड़े पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, पर जिस तरह उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा दी वह काबिले तारीफ है। जो लोग कहते हैं कि हम नशा छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, उन्हें रॉबर्ट की लाइफ से सीखना चाहिए। नशे के आदी जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी की एक ही मंजिल है, और वो है बर्बादी। बर्बादी जिंदगी की, बर्बादी अपनी खुद की, और बर्बादी अपने परिवार की। पर जो इनसे बाहर आ जाते हैं वो कई सारी फील्ड्स में नए नए रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे रॉबर्ट ने बनाया, और वो संवार सकते हैं जिंदगी अपनी और अपनों की। मिलते हैं फिर किसी महान हस्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।